हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एंड लीगल एनवायरनमेंट विच इज़ एन एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर। एंड आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन ऑफ दिस एमओए एंड एओए. First point, necessity. It is necessity to file a incorporation of a company and not necessary for a public company. Table A will apply in the absence of necessary for a private company. That means ये memorandum of association ये necessary है in a company corporation and article of association necessary नहीं है, as we can say कि एक private company होता है. Second, importance. It is the most important document. It is called as charter or a foundation. चार्टर और ना फाउंडेशन का मीनिंग मैं आपको बताऊं. दिस मीन्स एक ऐसी चीज़ है, ऐसे रेगुलेशंस जिनको पढ़कर आप एक कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज, एक आइडिया लगा सको कि पब्लिक प्रॉफिट में है, लॉस में है, किस तरीके से है. सो एक चार्टर, एक फाउंडेशन आपको वो डिटेल्स बता देता है. इट इज़ अ सब्सिडरी डॉक्यूमेंट. ये एक सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है. इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. इवन दो एओए एक सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, बट ये उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है. Third point, subject. It contains description, name, place, object, capital, liabilities of the company. As we can see, like subjects में ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं. वो आपको डिस्क्रिप्शन बताएगा कंपनी किस शहर में है, किस जगह पर है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना कैपिटल उसमें लगा हुआ है, कितनी लाइबिलिटीज़ है उस कंपनी की. एंड सेकेंड, एओ में इट कंटेन्स द रूल्स एंड सब रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट. एज एमओए में हमें पता चलता है कि वो कहाँ है, क्या कंपनीज़ हैं. एंड एओए में हमें ये पता चलता है कि उसके क्या रूल्स हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किस रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कंपनी वो आगे बढ़ती है. एग्रीमेंट एंड रिलेशनशिप. इट्स स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द आउटसाइडर्स एंड द कंपनी. कोई भी बाहर वाला व्यक्ति जो किसी कंपनी के बारे में जानना चाहता है या फिर उसमें फॉर एन एग्जांपल स्टॉक्स एक्सचेंज पे जैसे कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इंसान ये ज़रूर देखता है कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है इन ए इंडिविजुअल मार्केट. तो ये एक वो रिलेशन स्टैब्लिश करता है कि एक आउटसाइडर और एक कंपनी, वो कंपनी को किस तरीके से स्टडी करे. ये प्रॉस्पेक्टस पढ़ के, एमओए पढ़कर आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हो. दस ये एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है कंपनी के और बाहर वाले व्यक्ति के बीच में. एओए इट एनालिसिस रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ये विद इन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी है. यहाँ पर कोई बाहर वाला व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता. विद इन द कंपनी एम्प्लॉयज़ जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कंपनी मेंबर्स हैं, ये उन्हीं के बारे में, उन्हीं के रिलेशनशिप के बारे में बताता है. regulations. It is regulated by the company act 2013. And aoa it is regulated by both memorandum of association and company act of 2013. Legal effects. It is pursued outside of the standard of the memorandum of association. If they make any contract outside the provision of memorandum, it is not enforceable by law. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के एसोसिएशन के बाहर बनाया जाता है, वो enforceable by law नहीं होता है. And it is AOA, it is not necessary to know about articles and association. Contract is voidable as the option of the third party. यहाँ पर एग्रीमेंट, आर्टिकल का, एसोसिएशन का होना नेसेसरी नहीं है, थर्ड पार्टी के हाथ में होता है. अगर लेटर ऑन वो इंसान विड्रॉ करना चाहता है, वॉइड करना चाहता है उसको कॉन्ट्रैक्ट, तो ही इज़ फ्री टू डू दैट. देयर इज़ नो एनी लीगलिटी अबाउट दैट. Alteration is a not easy job. In the case, special resolution, consent of the court, recommendation of the government are essential. अगर आपको अल्ट्रेशन करना है, कोई चीज़ ख़त्म करनी है किसी चीज़ के बारे में, तो ये easy नहीं है. We need to go to all the government procedures, जो भी essential requirements है उसके according जाना पड़ेगा. AOA, alteration can be made by special resolution. It is however subject to legal limits. यहाँ पर आपको विद इन लीगल लिमिट्स जाना पड़ेगा, बट यू डोंट नीड एनी स्पेशल रिजोल्यूशन और एनी स्पेशल मैन टू बी डूइंग दैट थिंग. थर्ड, अल्टरेबल पावर्स. A company cannot alterize the power mentioned in the memorandum of association. This will be void and cannot be confirmed. ये कंपनी के पावर्स में है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं. एंड इसको एक void एज अ कन्फर्म कॉन्ट्रैक्ट या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कह दिया जाएगा. Act alterates the provision of article of association will be invalid, but these can be confirmed by a special resolution. And ये किया जा सकता है, but at the end of the day it can be done by a special resolution also. Governance.
Memorandum of Association are not governed by Articles of Association, and these are governed by Memorandum of Association. MOA गवर्न नहीं किया जाता AOA से, बट AOA गवर्न किया जाता है MOA से. Validity: A contract outside MOA is not enforceable at law. ये enforceable at law नहीं है, ये कानून के अंतर्गत नहीं आएगा. And the contract outside the article of association is valid and enforceable at the courts of law. And on a very contradict point, AOA ये valid है and this is enforceable by law. ये कानून के अंतर्गत चीज़ें आएंगी इसकी. यहाँ पर जो भी है, we have to do the things within the limits in an article of association, but in the memorandum of association there is no any legal enforcement of the law. Things can be done by their owns. I hope आपको यह टॉपिक क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.